नमस्कार दोस्तों। आज बात थोड़ी सी हम लोग टेक्नोलॉजी पे करेंगे। दोस्तों, जिस तरह से विश्व में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ता चला जा रहा है, ख़ास तौर से एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो कहीं ना कहीं एक चुनौती बनता जा रहा है। और पूरे विश्व में जो एक बहस छिड़ी हुई है वो ये कि किसकी नौकरी रहेगी और किसकी नौकरी जाएगी। इतना तो तय है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग नहीं है और जहाँ पे क्रिटिकल इश्यूज डिस्कस नहीं किए जाते हैं, ऐसी जगहों पे आप एआई की मदद से अपने उन सारे कामों को कर सकते हैं जो अभी तक एक आम इंसान करता था। आपके सी और डी ग्रुप की जो नौकरियां हैं उस पे कहीं ना कहीं खतरा मंडरा रहा है और आने वाले समय में यहाँ पे जितने भी पद हैं, जितने भी पोस्ट हैं, वो शायद समाप्त कर दिए जाए, क्योंकि एआई इनसे ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाएगा, क्योंकि वो बहुत ही एडवांस होगा, बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल होगा। तो एक जो बात निकल के आ रही है वो ये कि फिर क्या, क्योंकि बहुत बड़ी जनसंख्या वो है जो कहीं ना कहीं फिजिकल वर्क ज़्यादा करती है, मेंटल वर्क कम करती है। ये भी संभव नहीं है कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा टॉप मैनेजमेंट के लोगों को खड़े कर सके या टॉप मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा आप भीड़ इकट्ठी कर दें। ये संभव भी नहीं है। सबको टॉप मैनेजमेंट में जगह भी नहीं दी जा सकती है। तो कहीं ना कहीं नौकरी पे तो खतरा मंडरा रहा है। अभी तो हम सिर्फ एआई की बात करते हैं। आने वाले समय में जब जनरल एआई आ जाएगा तो ये कहीं ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा आज की तुलना में। तो फिर क्या, आपको क्या लगता है भविष्य कैसा रहेगा? उस समय की परिस्थिति क्या होगी? लोगों के पास सोर्स ऑफ इनकम क्या होंगे? जहां तक मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल सरकार को यूबीआई के बारे में सोचना पड़ेगा, यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में। हालांकि अभी तक इस पर कोई बहुत बड़ा फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब सरकार को लोगों को बचाने के लिए यूबीआई लाना ही पड़ेगा और ये सुनिश्चित करना ही पड़ेगा कि इतनी तो मंथली इनकम होगी ही होगी। एक छोटा सा मैं आपके सामने उदाहरण रखता हूं। आज भारत में मनरेगा चल रहा है। किसी ने सोचा भी नहीं था इस कृषि प्रधान देश में कृषि से जुड़े लोग जो हैं वो इतने बड़े स्तर पर बेरोजगार हो जाएंगे कि उनके लिए मनरेगा जैसी योजना चलानी पड़ेगी, और जहां ये सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें इतनी तो कमाई होगी ही होगी। 100 दिन का रोजगार जैसे मिल जाता है, और उसके तहत सरकार जो है निश्चित करती है कि इन्हें हम जो है एक निश्चित राशि मुहैया कराएंगे। वो कहीं ना कहीं आज जो ये स्थिति आप देख रहे हैं ये तकनीक के कारण ही पैदा हुई है। तकनीक ने उन सारे रास्तों को बंद कर दिया जहां पे छोटे कामगारों के लिए जगह था काम करने के लिए, वो सारे के सारे जगह बंद हो चुके हैं। तो मनरेगा जैसी स्कीम जो आज चल रही है ग्रामीण क्षेत्र में भी चल रही है, और कहीं कुछ जगहों पे शहरी ग्रामीण से मिले हुए कस्बे में भी चल रही है। तो ये रोजगार दे या ना दे, लेकिन सरकार ने ये निश्चित कर दिया है कि इतने तो हमें इन्हें पैसे देने ही पड़ेंगे। आने वाले समय में जिस तरीके से तकनीक का इस्तेमाल बढ़ता चला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार को यूबीआई लॉन्च करना ही पड़ेगा। 10 साल लगे, 20 साल लगे, 25-30 साल, लेकिन ये होगा। क्योंकि हर किसी से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो कंपनी का सीईओ बन जाए या किसी जिले का आईएएस आईपीएस ऑफिसर ही बन जाए या किसी बहुत बड़े पद तक पहुंच जाए। ये सबके लिए संभव नहीं है। मानसिक तौर पे सब इतने मजबूत, इतने सक्षम, इतने दक्ष, इतने मल्टीटास्किंग नहीं होते हैं कि आप उनसे उम्मीद करें कि वो इतने बड़े बड़े पोस्ट को संभाल सके, इतने बड़े बड़े पद को संभाल सके। तो अल्टीमेटली यूबीआई तो लॉन्च होगा।
आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राय है, ज़रूर बताएँ, क्योंकि एक बहुत गंभीर मसला है, जिसके ऊपर सबको सोचना चाहिए कि ये तकनीक कहाँ तक, किस हद तक लोगों के लिवलीहुड को चैलेंज करने वाली है और इसका असर दिखेगा और आप महसूस भी करते होंगे। सोचिएगा ज़रूर। धन्यवाद।